हाय गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि एप्पल के जो आईफोन 12 के जो प्रो वाली सीरीज़ है उनके सारे डिटेल्स, और इसी के साथ हम ये पता करने का ट्राई करेंगे कि ये जो सीरीज़ है प्रो वाली जो दो मॉडल्स है वो जो नॉर्मल आईफोन 12 के जो एंट्री मॉडल्स है उससे बेटर है या फिर कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सारे मॉडल्स खरीद के। तो चलिए चालू करते हैं। तो अगर हम कंसिडर करें आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, तो ये जो दो मॉडल्स हैं ये एप्पल ने लॉन्च किए इनकी प्रो सीरीज में। इनको अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं आईफोन 12 के एंट्री लेवल मॉडल से। मोस्ट ऑफ द थिंग्स 5G, सेरामिक शील्ड, मैक्स सेफ चार्जर्स, वो सारे के सारे सेम टू सेम आईफोन 12 के प्रो सीरीज़ में भी अवेलेबल है। अगर आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा जो आप पे क्लिक कर सकते हैं और आईफोन 12 के जो एंट्री मॉडल्स हैं और ये सारे जो फीचर्स है कॉमन वाले उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो अगर मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम हैं तो प्रो वाली सीरीज़ में एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है जो एप्पल ने डाला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो इसका साइज़ और इसके जो कलर्स जिनमें ये प्रो वाले मॉडल्स अवेलेबल हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इनके जो कलर्स है आईफोन 12 प्रो वाली सीरीज़ के वो है वाइट, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड। गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ही गोल्डन कलर का लग रहा है, तो ये हमको देखने के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है इन हैंड। बट जो रेंडर्स थे, जो वीडियोस थे इनके इवेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये जो गोल्डन कलर है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चेक करना। ओके, तो बाकी के जो चेंजेस अगर हम कंसिडर करें तो सबसे बड़ा चेंज आईफोन 12 प्रो में और प्रो की सीरीज़ में है वो है कैमरा मॉड्यूल का। कैमरा मॉड्यूल में इन्होंने बहुत सारी चेंजेस आए, थोड़े डिफरेंट है आईफोन 12 प्रो वर्सेस आईफोन 12 प्रो मैक्स के बीच में, तो वो हम ज़रूर देखेंगे। पहला जो कॉमन चेंज है प्रो सीरीज़ में वो है लाइडर सेंसर। ये जो लाइडर सेंसर है ये मेनली काम होता है फोकसिंग के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो हम यूज़ करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, या फिर हम किसी घर का या इंटरनल आर्किटेक्चर, किसी हम पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि किसी घर का इंटरनल कैसा दिखता है, तो ये जो 3D मैपिंग होती है इसके लिए लाइडर सेंसर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर हम कंसिडर करें कि ये लाइडर सेंसर आईफोन 12 के कैमरास में कैसे यूज़ हो सकते हैं, तो मेनली जो ऑटो फोकसिंग टाइम होगा, ऑटो फोकस का टाइम होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी ऑलरेडी पहले ही आ चुका है आईफोन्स में, तो उसमें भी वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा। एंड प्लस लाइडर सेंसर अगर है तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फास्ट होंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से जो एज डिटेक्शन है वो अब कैमरास कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू सेंसर। तो ये जो चेंज है ये पहला चेंज हो गया। आगे अगर हम कंसिडर करें तो एक नया इमेज फॉर्मेट जो एप्पल ने कहा है प्रो रॉ इमेज फॉर्मेट, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर मैंने इनके वेबसाइट पे अगर चेक किया एप्पल के, तो ये अभी भी दिखाता है कि कमिंग सून। और जब एप्पल ये बोल रहे हैं कि ये कमिंग सून है तो ये काफ़ी टाइम लग सकता है, कई महीने भी लग सकते हैं इनको आने में। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, बट अगर सोचा जाए तो ये डेफिनेटली कुछ रॉ इमेज रिलेटेड कुछ एडिशनल फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा रिलेटेड टू एडिटिंग और सम अदर डिटेल्स। तो ये जब एक बार लॉन्च हो जाए उसके बाद ही हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज जो इंट्रोड्यूस किया है ये प्रो सीरीज़ में वो है 10-बिट डॉल्बी विजन 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो बहुत ही बड़ा नाम है, और अगर कंसिडर करें ये कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था मेजॉरिटी ऑफ द लोग, लेकिन एप्पल ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया एज अ प्रोफेशनल टूल। उनके ये जो आईफोन प्रो सीरीज़ है ये प्रोफेशनल टूल की तरह यूज़ करने के लिए, वीडियो एडिटिंग और मूवीज़ के लिए। तो जब इन्होंने इसको मेंशन किया, उन्होंने बोला कि ये मूवीज़ और पूरे मूवीज़ बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, रिप्लेस कर सकता है ये प्रोफेशनल कैमरास को। तो जो इनका प्रेजेंटेशन था उसमें मेनली ये था कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं सारी चीज़ें जो आप डेस्कटॉप या किसी एक लैपटॉप पे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड वगैरह के साथ जो आप करते हैं, पूरी मूवी प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग, वो आप मोबाइल में कर सकते हैं।
इन्होंने इनके इवेंट में कुछ कलर के वेव फॉर्म्स वगैरह दिखाए थे, कैसे वो एडिट कर रहे हैं। रन टाइम पे वो सारा का सारा जो डेटा है ज़्यादा कैप्चर हो रहा है, क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट में कैप्चर हो रहा है, तो ये कैसे वो उस चीज़ को पूरे डिटेल्स को निकाल के ला सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इन्होंने इवेंट में दिखाया था। लेकिन अगेन डॉल्बी विजन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए जब तक ये लॉन्च नहीं होता, जब तक हम यूज़ नहीं करते, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल में कितना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ जो एप्पल ने मेंशन किया कि ये प्रोफेशनल मूवी रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसको ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब में डालते हैं या तो ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उन सब के साइड एप्पल ने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। उनका बोलना है ऐसा कि आप प्रोफेशनल मूवीज़ बना सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्रिएटर रिलेटेड या जो शॉर्ट मूवीज़ ज़्यादा बनाते हैं उनको वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो लोग आईफोन का यूज़ करें रादर दैन ज़्यादा DSLR या ज़्यादा हाई एंड कैमरास खरीदने की जगह वो आईफोन यूज़ करके पूरा उनका प्रोसेसिंग कर पाए। तो मेरा मानना है कि वो इस सेगमेंट ऑफ पीपल को टारगेट करना चाहते हैं। फाइनली ये सारी चीज़ें जो प्रो रिलेटेड मॉडल्स में कॉमन है। एक स्पेसिफिक चीज़ जो प्रो मैक्स सीरीज़ में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। सो जब भी कोई मोबाइल फ़ोन अपने कैमरा लेंस के थ्रू कुछ कैप्चर करता है या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का यूज़ करता है कोई भी मोबाइल कैमरा, तो जो पूरा लेंस है वो मूव होता है इधर से उधर, और ये लेंस एक बार जब लाइट कैप्चर करके पीछे एक सेंसर रहता है जिस पे वो प्रोजेक्ट करता है, जिससे कि इमेज या तो वीडियोस एक्चुअल में बनते हैं। एप्पल ने पहली बार, जहां तक मुझे पता है, पहली बार किसी मोबाइल फोन में जो पीछे सेंसर लगा हुआ है उस पे पूरा इमेज स्टेबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है। जो सेंसर है वो पूरा मूव होगा बेस्ड ऑन योर मूवमेंट, ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से ऑटो फोकस को कर सके, जो फोकसिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा बेटर हो सके और ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो सेंसर है वही मूव हो रहा है और उसको हमेशा पता है कि क्या कैप्चर करना है। तो अगेन इसको जब एक बार हाथ में आएगा तो हमको ज़्यादा पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बेटर है ये कंपेयर टू नॉर्मल OIS इन द लेंस। तो ये फीचर है ये सिर्फ आईफोन के प्रो मैक्स सीरीज़ में अवेलेबल है, प्रो वाले सीरीज़ में भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम कंसिडर करें तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो प्रो सीरीज़ है वो काफ़ी सिमिलर है आपके आईफोन 12 से। तो जो एक्स्ट्रा कैमरा के फीचर्स हैं वो आपके लिए कितना यूज़फुल है कि आप एक प्रो सीरीज़ का ले रादर दैन नॉर्मल आईफोन 12, क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। प्राइस डिफरेंस हम चेक करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट, ये तो सारी चीज़ें हो गई जो कि अवेलेबल है या तो आईफोन 12 में प्रो सीरीज़ में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हम कंसिडर करें कि कुछ चीज़ें जो प्रो सीरीज़ या इन जनरल आईफोन 12 से मिसिंग है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट या तो हाई रिफ्रेश रेट। आज की डेट में जो इस प्राइस रेंज में जो 1000 या उससे ज़्यादा प्राइस में हम कुछ दे रहे हैं, अमाउंट $1000 के आसपास अगर हम दे रहे हैं, तो सारे एंड्रॉयड काउंटर पार्ट जो है उनमें हमेशा एक हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है। हम सबको पता है कि 60 हर्ट्ज़ हम यूज़ कर ये यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन एक बार जब हम 90 हर्ट्ज़ या तो 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसके बाद 60 हर्ट्ज़ हमको काफ़ी अलग लगता है, थोड़ा स्लो लगने लगता है। तो ये हाई एंड के प्रो सीरीज़ में एप्पल ने हाई रिफ्रेश रेट इंक्लूड नहीं किया हुआ है। होपफुली हम इसको देख सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन इस साल के सीरीज़ में ये इंक्लूडेड नहीं है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था। हम देखें तो जो नॉच अभी भी वहीं पे है जैसे कि आईफोन 11 में था, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हुए हैं। आज की डेट में जनरली हम स्क्रीन एंड टू एंड देखते हैं सारे एंड्रॉयड काउंटर पार्ट में, लेकिन आईफोन 12 में जो डिज़ाइन है नॉच का वो अभी भी सेम है। और एक चीज़, एप्पल ने उनके पूरे प्रेजेंटेशन में कभी भी फेस आईडी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेम है जो आईफोन 11 में हम देखते हुए आए हैं और उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। फाइनली और एक चीज़ जो मिसिंग या तो थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है वो है स्मार्ट डेटा मोड। एप्पल ने कहा कि आईफोन खुद से डिसाइड करेगा कि कब इसको 5G का नेटवर्क यूज़ करना है और कब ये यूज़ नहीं करना है।
अब ये पता बाद में ही चलेगा कि कौन से सिनेरियो में वो कितने स्मार्टली 5G डेटा को स्विच कर पाता है और उसमें बैटरी का कितना यूसेज होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बार यूज़ करेंगे तब हमको ज़्यादा पता चलेगा। एंड फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट ये है कि चार्जर्स और जो ईयरफोन है एप्पल ने इस साल के मॉडल से 12 से सारे के सारे निकाल दिए हैं। तो अगर आप आईफोन 12 का कोई भी मॉडल परचेज करेंगे तो आपको ना तो चार्जर मिलेगा ना तो इसमें कोई ईयरफोन मिलने वाला है। सो वो एक एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड हो गया है। ऑफ कोर्स एप्पल ने इसको एनवायरनमेंट के हिसाब से बताया हुआ था कि कैसे वो ज़्यादा बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को इसको यूज़ करके, बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा अभी भी मिसिंग है, जो एक्सपेक्टेड था आने के लिए, लेकिन इस साल के आईफोन 12 प्रो सीरीज या नॉर्मल सीरीज में भी अवेलेबल नहीं है। फाइनली अगर हम चेक करें इंडिया के प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा महंगा लॉन्च होने वाला है। जो एंट्री लेवल आईफोन है, आईफोन 12 प्रो, वो ऑलमोस्ट 1,20,000 का होगा। इसका यूएस काउंटर पार्ट अगर हम कंसिडर करें तो $1,000 के आसपास होता है, जो कि कुछ 70 से 80 हज़ार के बीच में होगा। लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट ये 40 से 50 हज़ार ज़्यादा महंगा होने वाला है जो एंट्री लेवल मॉडल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ते रहेगा। आईफोन 12 प्रो मैक्स अगर हम कंसिडर करें तो इंडिया में उसका लॉन्च प्राइस है 128 GB के लिए 1,30,000 का, जबकि यूएस में वो कुछ है 1100 यूएस डॉलर्स का। अगेन कंसिडर करें तो आराम से 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ एंट्री लेवल के मॉडल्स में। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टैक्स रिलेटेड स्टफ है जो इन्वॉल्व है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी इन्वॉल्व है। तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये वर्थ है एक्स्ट्रा 50 हज़ार देना कंपेयर टू जो कि सेम मॉडल, सेम चीज़, सेम कंपोनेंट्स यूएस में एटलीस्ट 50 हज़ार सस्ते में मिल सकता है, या इससे बेटर कोई एंड्रॉयड काउंटर पार्ट है जो आप प्रेफर कर सकते हैं या तो यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि आप एप्पल के इकोसिस्टम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं या आपको आईफोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। बट ये जो डिटेल प्राइसिंग होगी वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ, तो ताकि आप उसको चेक कर सकें। तो ये सारा हो गया इस वीडियो में आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिए। Till then, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more interesting tech related stuff. Till then, see you. Bye bye.